हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इंसाइट। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 दोस्तों होने हैं। तमाम पोलिंग पार्टियां पहले चरण के इलेक्शन में दोस्तों रवाना हो गई हैं। 15 अप्रैल को पहले चरण का इलेक्शन दोस्तों होना है। अब आगे के जो इलेक्शन होने हैं उस संदर्भ में दोस्तों बताना बहुत ही ज़रूरी है। एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। निविदत मतपत्र यानी टेंडर वोट एक्चुअली है क्या दोस्तों? चैलेंज वोट हो या टेंडर वोट हो, आपत्ति किया जाए या निविदत मतपत्र हो, सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी इलेक्शन एक टीम वर्क होता है और इलेक्शन में जितने भी आपके यहाँ कार्मिक नियोजित होते हैं, यानी एक बूथ पे वो उनकी श्रृंखला एक माला जैसी होती है और वो एक अनुशासन के दायरे में बंधे रहें तो ना तो चैलेंज वोट की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही टेंडर वोट की ज़रूरत पड़ेगी। चैलेंज वोट का मतलब है कि जो शख्स वोट देने आ रहा है वो बहुरूपिया है, फेक है, यानी उसकी आइडेंटिटी किसी दूसरे की आइडेंटिटी पर निर्भर है, वो गलत कार्य के निमित्त आ रहा है। ऐसी स्थिति में मतदान अभिकर्ता उसको चैलेंज करेगा। और निविदत्व का मतलब यही है कि प्रथम मतदान अधिकारी से भूल हो गई, कोई शख्स आया और वोट दे करके चला गया, बाद में कोई दूसरा शख्स आता है और बड़े ध्यान से मतदान अधिकारी प्रथम और पूरी की पूरी पार्टी को देखता है और कहता है साहब हमारा वोट तो पड़ गया है। अब वोट पड़ गया है तो वो एक हम्बल यानी टेंडर रिक्वेस्ट करता है। किससे करता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर से करता है कि आप हमें वोट कास्ट कराओ। समस्या पैदा हो सकती है ऐसी स्थिति में, लेकिन उसका निदान भी है, उसका निवारण भी है। अब हम इस प्रोसेस को बताएंगे कि कैसे टेंडर वोट एक्चुअली है क्या, और आपने अनुशासन कहीं ब्रेक किया है उसी का दुष्परिणाम है। तो कोशिश ये करें कि किसी भी तरीके से सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली घटना आपके साथ ना हो जाए। पहली बात तो ये, पहला सूत्र आप पूरा अपने मन में ये कर लें और गांठ बांध लें कि आपको अपनी सावधानी ही बचाव है। केवल इस सूत्र को गांठ बांध लें। अगर मान लीजिए उसके बाद भी गलती हो जाती है तो उसके निवारण के लिए आप क्या करेंगे। तो आते हैं दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में आपको टेंडर वोट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताते हैं कि आखिर टेंडर वोट अगर कास्ट हो गया है तो इसका मतपत्र लेखा भी आप बनाओगे तो वहाँ पर भी इसका जिक्र आपको करना पड़ेगा। निविदत मतपत्र की बात करें, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को मतदाता बताते हुए मतपत्र की मांग करे तथा मतदाता सूची के अवलोकन से यह ज्ञात हो कि उस नाम से कोई अन्य व्यक्ति पहले ही मतदान कर चुका है, तो पीठासीन अधिकारी उससे इस आशय के कुछ प्रश्न पूछें जिससे उसे संतुष्टि हो जाए। किसे संतुष्ट हो जाए? प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, कि वह वास्तव में सही मतदाता है। ऐसा व्यक्ति मतपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। ठीक है दोस्तों, उसको आप बैलेट पेपर देंगे, परंतु उसके मतपत्र को, उसके बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में आप नहीं डालेंगे, यानी मत पेटी में उसे नहीं डाला जाएगा। ऐसा मतपत्र जिसे निविदत मतपत्र कहते हैं यानी टेंडर वोट कहते हैं, पीठासीन अधिकारी को सौंपा जाएगा। ऐसे मतपत्र को उसे इस प्रयोजन के लिए अलग से दिए गए लिफाफों में मदवार अलग अलग रखा जाएगा। मतदान की समाप्ति पर निविदत मतपत्रों के लिफाफे को, जो कि यथास्थित क्रमशः ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य संबंधित होंगे, सीलबंद करना होगा। निविदत मतपत्रों की आखिरी गड्डी में से अंतिम क्रमांक की ओर से जारी किया जाएगा। दोस्तों, कोशिश करेंगे कि जो भी आप ये टेंडर वोट जारी करेंगे यानी उसे बैलेट देंगे, जो भी वास्तविक व्यक्ति आया है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि जो मतपत्र की गड्डी है उसके अंतिम क्रमांक से जारी करें, ताकि मतपत्र का लेखा तैयार करने में आपको सुविधा हो। लेखा तैयार करने में सुविधा की दृष्टि से ऐसा किया जाना वांछनीय है। जिस व्यक्ति को निविदत मतपत्र दें उसे निविदत मतपत्रों की सूची परिशिष्ट 11, आगे हम आपको सूची पे भी ले चलेंगे, में संगत प्रविष्ट के सामने उसके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगवा लें।
निविदत मतपत्रों के क्रमांक यथा संख्या अध्याय 16 के अंतर्गत मतपत्र लेखा के क्रमांक 4 के अनुरूप रखे जाएंगे। यदि कोई निविदत मतपत्र जारी नहीं किया गया है तो यह प्रविष्टि शून्य रहेगी। निविदत मतपत्रों को मतगणना में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसे मतगणना में शामिल नहीं किया जाना है। आते हैं निविदत मतों की सूची। यही है जो कि टेंडर आप वोट कास्ट कराओगे तो यहाँ ग्राम पंचायत जो भी है कि वार्ड क्रमांक कितने से सदस्य प्रधान क्षेत्र जिला पंचायत टिक करना है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक के सदस्य के लिए निर्वाचन। तो अब क्रमांक मतदाता का नाम, जो मतदाता है मतदाता सूची में उसका क्रमांक, उस ग्राम पंचायत का नाम जिसकी मतदाता सूची है, निविदत मतपत्र का क्रमांक, जिस व्यक्ति ने पहले से ही मतदान कर दिया है उसको दिए गए मतपत्र का क्रमांक, उसका भी जो है बैलेट पेपर नंबर डालना पड़ेगा जो वोट कास्ट कर चुका है, मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। दोस्तों, ये लेने के बाद पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। स्थान दिनांक। सदस्य के मामले में सभी संबद्ध वार्डों के दौरान पड़े निविदत मतपत्रों के विवरण वार्डवार एक ही प्रति में आपको अंकित करना है। ठीक है। तो सदस्य के मामले में कहा जा रहा है कि सभी जो भी कनेक्टेड वार्ड हैं के दौरान जो भी चैलेंज वोट पड़ना है का उसका डिटेल्स जो है आप वार्डवार एक ही प्रति में अंकित करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए निविदत मतपत्र का प्रभाव पड़ गया बैलेट पेपर पे कि बैलेट पेपर जब आप मतपत्र लेखा बना रहे हैं तो मतदान स्थल के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या जो उसे मिलेगी यहाँ से लेके इस क्रमांक तक, उपयोग में न लाए गए मतपत्रों की संख्या जो अनयूज्ड हैं उनकी संख्या पूरी लिखनी है। प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या एक में से 2 घटा देंगे, वो संख्या आ जाएगी मतदान स्थल पर उपयोग में लाए गए किंतु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। अब रद्द किया गया कैंसिल कोई भी बैलेट पेपर है उसका क्रमांक रखेंगे, कितने डिटेल्स हैं, कितने क्रमांक से क्रमांक तक, कुल संख्या कितनी है। निविदत मतपत्रों की संख्या दोस्तों यहाँ पे आ गया है, क्रमांक, कुल संख्या कितनी है, मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, क्रमांक, कुल संख्या। तो अब इसका का खा गा का योग कर लेंगे। ये कुल मिलाकर के जो यहाँ पे प्रयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या से ये टोटल 3 में से 4 जब घटा देंगे तो कुल मिलाकर के आपका पूरा का पूरा ये बैलेट पेपर का जो आप सारांश है मतपत्र लेखा दोस्तों तैयार हो जाएगा। पीठासीन अधिकारी, नाम व पदनाम, पार्टी संख्या। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आपको शुरू में ही ध्यान देना है कि प्रथम मतदान अधिकारी को काफ़ी अलर्ट रखें, प्रथम मतदान अधिकारी अलर्ट रखें और बीच बीच में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी जो मतदान अभिकर्ता हैं उनसे अच्छे संबंध यानी गुड रिलेशन रखें। कोशिश ये करें कि कोई भी फेक कैरेक्टर का व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति इस तरीके से गतिविधि न करने पाए और ये पूरी की पूरी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसमें शुचिता बनी रहे। तो इस तरीके से ना तो चैलेंज वोट आएगा ना तो टेंडर वोट आएगा और आपको बैलेट पेपर का जो सारांश है जो लेखा बनाने में भी आसानी होगी और बहुत आसानी से आपका सारा का सारा चीज़ें जमा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों के बीच में शेयर करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट बाई अजय पी दुबे नमक चैनल पर नए पहली बार विजिट करें, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।